अर्जुन, आपके लेफ्ट में जी। आप इस फिल्म के दौरान आपने महसूस किया कि बिहारी भाषी जो होते हैं कई बार इंग्लिश मीडियम में जाते वक्त उनका मजाक बनता है या ऐसे भी बिहारी भाषा को मजाकिया बना दिया जाता है, तो फर्स्टली मैम, बिहारी कोई भाषा नहीं होती, भोजपुरी होती हाँ है। राइट, बिहार मेरे कहने का आई जी जी मतलब जी। बिहार के जितने भी द प्रांत। द द थिंग इज यार, रैगिंग तो हर तरीके से होती है। हिंदुस्तान में क्या होता है, अगर आप समझदार हो और हिंदी में बात करो तो ज्यादा मायने हाँ, नहीं दिया मेरा मानना जाता। ये सही बोल रही, मेरा अगर मानना ये आप नहीं सिर्फ बिहारी का, आई मीन भोजपुरी का प्रॉब्लम होता है। आई थिंक कोई भी लैंग्वेज में कोई भी अगर लैंग्वेज में रैगिंग होती है, अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते तो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से देखा जाता है, हालांकि आप समझदार हैं। और हमने वो विषय उठाया है फिल्म में कि आप वही इंटरव्यू में वही बातचीत होती है, जब ये खड़े होते हैं उनके सामने, वो कहते हैं आप बहुत समझदार है लेकिन आपकी अंग्रेजी पैदल है। तो वो कहता है छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे सर, आप एक समझदार छात्र को लेना चाहेंगे या कोनो ऐसे छात्र को जो दूसरी देश की भाषा बहुत बढ़िया बोल लेता है? और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विषय वही है, बातचीत जरूरी होती है, समझना जरूरी होता है। आप हिंदी समझ सकते हैं पर आप फिर भी चाहते कि कोई अंग्रेजी में बात करे ताकि हम कूल लग सके। तो इट्स नॉट अबाउट, सी ही इज मेड इट बेस्ड इन ए प्लेस, बिकॉज एक जगह चुननी होती है। हम चाहते तो एक बंगाली कैरेक्टर को भी चुन सकते थे, अगर दैट इज द राइटर्स डिसीजन टू गो, बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन ओनली दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी फेसेस इट, वी ऑल फेस इट। यार बॉम्बे में रहते हुए फेस करना पड़ता है। हम जब आपस में बात करते हैं, मुझे पता लगता है ना, लोगों को बताया गया है कि नहीं नहीं इंग्लिश में बात करो, इट विल साउंड बेटर। एक कॉन्शियसनेस आ जाती है तो आपकी बात आधी अधूरी रह जाती है, तो उस वजह से बहुत लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, बहुत लोगों को सीरियसली नहीं लिया जाता। जब ये बुक हुई थी तो मैंने काफ़ी टीवी डिबेट्स किए थे और हमने सर्वेस भी किए थे टीवी स्टूडियो में, मेरे को याद है एनडीटीवी वगैरह में कई जगह। और वहाँ हमने लड़कियों से पूछा था, अगर एक लड़का अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता, विल यू एवर मेक हिम योर बॉयफ्रेंड? तो उन्होंने कहा नहीं, नो वे। सो विच इन अ कंट्री लाइक इंडिया, आई फेल्ट वेरी स्ट्रेंज, आई फेल्ट वेरी गिल्टी एज अ इंग्लिश लैंग्वेज राइटर। इसीलिए मैंने एक ऐसी कहानी लिखी। और सबसे एक्साइटिंग मेरे को अगर आप पूछे पिक्चर में, मेरे लिए यही था कि ये लैंग्वेज कैसे आएगी, बिकॉज मेरी बुक इंग्लिश में है, तो उसमें मैं वो ला नहीं सकता भोजपुरी के वो एंड चीज़ें। genuinely it's a film, I know we are here to entertain, और फिल्म एक तरफ जाती है to entertain the audiences, पर मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ हमेशा खटकी है। हमारे यहाँ पे जो आजकल के नौजवान हैं वो अंग्रेजी तो बहुत फटफट फटफट बोल लेते हैं, पर आप हिंदी में दो तीन सवाल से ज़्यादा कर लीजिए तो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो जाती है। हम तो चलो एक्टर है तो हमें सीखने पड़ते हैं, और मैं आई कंसिडर सम वेरी लकी दैट माय ग्रैंड पेरेंट्स स्पोक हिंदी टू मी ऑल द टाइम, तो मेरी हिंदी साफ रही हमेशा। पर बहुत सारे एक्टर्स भी हैं। I would say Hindi is something that you need in our country to take our country forward. How can you not understand and speak your language properly? हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, और कहीं ना कहीं वो बहुत छोटा विषय है लोगों के लिए क्योंकि लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पर आई होप इस फिल्म के थ्रू एटलीस्ट वो चर्चा फिर से शुरू हो जाएगी कि चाहे हिंदी में करो, अंग्रेजी में करो, आप मराठी में करो बात, पर बात समझ में आनी चाहिए, वैसी बात करो ना। यह क्या है कि सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी है। ऑल्सो बिहार का एक रीज़न और था फिल्म में, बिकॉज आपने अगर बुक पढ़ी हो तो वो बिल गेट्स उसमें बिहार जाते हैं, जो रियल लाइफ में भी बिल गेट्स बिहार ही गए थे। सो आई हैड टू चूज दैट समथिंग दैट एक्चुअली वाज लिंक्ड टू रियल लाइफ, कि बिल गेट्स वेंट टू बिहार। सो इट वाज नॉट जस्ट फॉर, देयर वाज सम अदर रीजंस आल्सो। हाय, शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक, दिस साइड, अर्जुन दिस साइड दिस साइड। फ्रॉम सबसे हाफ पहले गर्लफ्रेंड। सबसे पहले तो भाषा की बात आप लोग कर रहे हैं, तो एक मैं ऐड करना चाहूँगी कि भाषा वो नहीं होती जो बोली जाती है। भाषा वो होती है कि आप जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं सामने वाला समझ ले। समझ सके। हमारे देश में यही बहुत बड़ी समस्या है, एंड थैंक्स टू यू कि आपने ऐसा मुद्दा उठाया। मेरा सवाल अर्जुन से है। अर्जुन, इस फिल्म में कई कैरेक्टर्स है, एक ही लड़का, एक एम्प्लॉय होता है, उसके बाद एक स्टूडेंट होता है, एक फुल बॉयफ्रेंड होता है, रिस्पॉन्सिबल बेटा होता है, फिर लॉस्ट बॉयफ्रेंड होता है। इस पूरे कैरेक्टर से आप रियल लाइफ में कितना कनेक्ट कर पाए या कितना रिलेट? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने तो फिल्म देख ली 3 मिनट में। नहीं, पर थैंक यू फॉर पिकिंग अप ऑन ऑल दीज एलिमेंट्स। फुल बॉयफ्रेंड तक कैसे पहुंचता हूँ वो एक पॉइंट पे आता है पिक्चर में, बट कितना रिलेट कर पाए रियल निजी जिंदगी में। यार कहीं ना कहीं हर किरदार में आप कुछ ना कुछ कनेक्शन सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली ढूंढते हो। इस फिल्म में आई डोंट हैव द बैरियर ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ आई कैन मैनेज बोथ द लैंग्वेजेस, तो कहीं ना कहीं दैट वाज न्यू फॉर मी। आई हैड टू अनलर्न, rather than comparing to my own life, I had to try and understand around me when I roam around. जब मैं चलता फिरता हूँ, जैसे मैंने कहा, मैंने नोटिस किया कि कुछ लोग ना जानते हुए भी अलग लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि दे कैन फिट इन। तो वो सब पहलू मैंने महसूस किए, देखे। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, दैट वाज अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, मुझे वो नहीं पता था। हाफ तो हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई आई है,
एटलीस्ट आई वुड से ज्यादातर लड़कों की जिंदगी में तो आई ही है, बिकॉज आप कितना कुछ कहना चाहते हो पर आप सोचते हो नहीं सही समय लेंगे। हर बार ये नहीं होता कि आप बोल नहीं पाते, आप सोचते हो कि यार मैं थोड़ा वेट करता हूँ, और पता लगता है कि वो आके तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा देती है। एटलीस्ट मेरे साथ हुआ है, कितने लोगों के साथ हुआ है कि सोचा यार थोड़ा और टाइम देते, थोड़ा और टाइम, अरे अगले हफ्ते बोलूंगा, अगले हफ्ते बोलूंगा, और करते 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 बोल ही नहीं पाए। कितने लोगों के साथ हुआ है ये? हाँ, सबके साथ हुआ है ना कहीं, स्कूल कॉलेज काम पे। हाँ, इनके साथ अभी हो रहा है। अभी और- यानी आपका कहना है कि जो लड़के हैं वो भी कहीं ना कहीं हाफ बॉयफ्रेंड की समस्या से पीड़ित हैं। सबके सब, I think. सबके सब सबके देखिए, सब। इस फिल्म में तो क्या है, एक पहलू दिखा है, कहीं ना कहीं होता है लड़कियां भी नहीं कह पाई होंगी, कितनी बार होगा। मेरे साथ एक बार हुआ है, मैंने सोचा था नहीं यार, आई टेक अ कपल ऑफ वीक्स मोर, आई शुड गेट टू नो हर, शी शुड फील कंफर्टेबल अराउंड मी, और फिर मैं प्रॉपरली आई विल आस्क हर आउट ऑन अ डेट। तो सब पूरा बिल्डअप था जैसे हिंदी पिक्चर में होता, जेन्युइनली बहुत फिल्मी मोमेंट था, और मैं एकदम अपने बेस्ट कपड़े पहन के पहुंचा, और उसका बर्थडे था, और मैं पहुंचा और मैंने सोचा यार आज का दिन सबसे बेस्ट है, और वो 48 फ्रेंड्स में एक उसकी एंट्री हुई, उसके साथ हाथ पकड़ते पकड़ते एक लड़के की भी एंट्री हुई। तो मैंने बोला अरे भाई को लेके आइए साथ में, वाह। तो मैं खुश हो गया कि चलो भाई आया होगा साथ में, और आते ही मैंने उसको हैप्पी बर्थडे बोला, और शी टर्न्ड अराउंड सेड हैव यू मेट माय बॉयफ्रेंड, ही जस्ट आस्क्ड मी आउट टुडे। तो मैंने बोला यार 4 घंटे पहले मिल लेता इससे तो शायद ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। तो वो रिलेशनशिप, उसके बाद मैं जेन्युइनली उससे बात ही नहीं कर पाया, क्योंकि वही होता है व्हेन योर रिलेशनशिप लेफ्ट गेट इनकम्प्लीट, आई कुडंट स्पीक टू हर आफ्टर दैट। मैं बात, मेरी दोस्ती खत्म हो गई उस लड़की के साथ। आज उसकी शादी वादी हो चुकी है, आई हैव कनेक्टेड विद हर इवेंचुअली थ्रू कॉमन फ्रेंड्स, शी इज डूइंग रियली वेल, शी लिव्स इन इंग्लैंड नाउ। बट उस समय वो रिलेशनशिप अधूरी रह गई, नॉट बिकॉज उसकी ख्वाहिश थी या नहीं थी, सर्कमस्टांसेस की वजह से। So yeah, I didn't relate to all aspects, but you find memories, you find connections in your own way. But माधव झा बहुत विचित्र किरदार है, आप जब देखेंगे फिल्म तो आप महसूस करेंगे कि उसके जैसा कोई नहीं है। Yeah, We'll take last two questions Hi now. Arjun, hi Shraddha, this is Ravi. Hi, Ravi. आज के डिजिटल एज में ब्रेकअप का जो गम है लोग इतना ज़्यादा नहीं मनाते हैं, लोग लेफ्ट राइट मेकअप ब्रेकअप का, हाँ, ब्रेकअप लोग लेफ्ट राइट स्वाइप करते हैं और एक डेट फिक्स करते हैं, और हमारे सिनेमा में भी वो बदलाव दिख रहा है पिछले 10-15 सालों से, जो रियल लाइफ में हो रहा है। तो रिलेशनशिप के जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो आप लोग ये जो रिलेशनशिप का बदला हुआ डायनामिक है उसको किस तरह से देखते हैं आप, अर्जुन और श्रद्धा? you're saying in everyday life, what yes. not related to the film, you're saying, what do we feel? मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये जो हाफ गर्लफ्रेंड हाफ बॉयफ्रेंड का जो स्टेटस है वो एक्चुअली एग्जिस्टेंट है, और मेरे भी बहुत फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगता है लेकिन मैं पूरी तरह से कमिट नहीं करना चाहती, या फिर आधा, मतलब फुल नहीं, हाफ, देखते क्या होता है, यू नो। सो आई थिंक दैट Yeah, I think अब जो यूथ है वो परखना चाहती है before deciding, that they want to spend time in discovering the other person rather than believing कि इसमें 100% अच्छा ही है और ये मेरे लिए सही लड़का या लड़की है। लोग अब परखना चाहते हैं और लोगों से मिलके परखना चाहते हैं, ये नहीं होता कि एक ही जन को। तो that is something that is an evolution of society on the whole across the world. जो डेटिंग कॉन्सेप्ट था हिंदुस्तान में नहीं था, कहीं ना कहीं ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया में थोड़ा सा, मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा इवॉल्व हुआ है। जैसे हिंदुस्तान में कहते हैं ना, आप पहली डेट पे, हमको डेट मतलब जेन्युइनली हमारे, जब मैं स्कूल में था तो डेट वाज लाइक कि स्कूल में बस कैंटीन में बैठ के बात कर ली किसी लड़की से, उससे ज़्यादा नहीं होता था। आज होता है, लोग कॉफ़ी पीने जाते हैं, आज इतने सारे कॉफ़ी शॉप्स खुल गए, आज रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, देयर इज एन अवेलेबिलिटी टू सोशलाइज बियॉन्ड जस्ट द कॉलेज एंड स्कूल situation. Or आज today parents also are more open to the thought of people meeting other people. It's not always about that we know best. Parents have also evolved. So where relationships are concerned, I think evolution, yes, technology, mindset, the influences of a lot of factors, including the westernization of our country to a certain degree, allows us, for the betterment, I'm not saying for the wrong, but for the betterment, have allowed relationships to get formed in unique ways, rather than कि सीधा शादी तक बात पहुंचना। That journey from liking somebody to getting married has not become a straight drive. There are various paths that now each person takes on to realize that okay, I'm ready to settle down,
or this is the correct person, or I feel I need to secure my future. There are lots of more Or thoughts that sometimes come in. people don't even want to settle down. Correct. Like, Which is new, yes. Which is a new thing. बट आई जेन्युइनली बिलीव आप कितनी भी टेक्नोलॉजी ले लो, आप कितना भी आगे वेस्टर्नाइज हो जाओ, कहीं अगर किसी से सच्चा प्यार हो गया, कोई टेक्नोलॉजी कोई वो चीज आपको बचाने नहीं वाला, वो दर्द आपको जो टूटने में होने वाला है. If you मोहित सूरी, fall आप in समझ love, रहे हैं ना ये this ऐसी is- फिल्में क्यों बनाता है, ये ऐसे अगर सोचता आपको किसी से सच्चा प्यार हो गया तो आप जितनी भी कोशिश टेक्नोलॉजी कर ले, कोई भी स्वाइप कर ले, वो कभी वैक्यूम फिल नहीं होगा. है. दुनिया में एक तो चाहिए जो सच्चे प्यार में बिलीव कर रहे हैं ना. लेकिन आजकल लोग ब्रेकअप का उतना गम नहीं मनाते, मूव ऑन बहुत जल्दी करते सर लास्ट कब आपका दिल टूटा था सर? सर आप आपका depend- ऐसे- लास्ट कब दिल किसकी टूटा था बात सर? कर रहे हैं? और ऐसे जनरलाइज करना गलत होगा. जो बेचारे आशिक अभी इस वक्त रो रहे होंगे, बोल रहे होंगे यार इनको पूछिए ना, इनको. हाँ, ये इनको पूछिए. इनके हाफ हाफ जो है. One last question please. हम फुल बनाने में मदद करेंगे आपकी. चलिए आप हमारे साथ. अच्छा